आप उनके चेहरे पर देखिए कितना उत्साह, कितना तेज और कितनी मुस्कुराहट थी। ये सब मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मुरैना विधानसभा के साथ साथ पूरे मुरैना जिले में एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे और हम मुरैना जिले की इस बार 6 की 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है बहन मायावती जी के नेतृत्व में। आप 2013 के अंदर में भी विधायक रह चुके हैं, भाजपा का एक लंबा इतिहास आपसे जुड़ा हुआ है। क्या बड़ा कारण रहा जहां से आप भाजपा से निकलकर बसपा से दावेदारी पेश करना आपको जरूरी लगा? हमको जब मौका मिला हमने क्षेत्र की सेवा की है, मुरैना को नगर निगम बनाया, मुरैना में फ्लाईओवर बनाया। जिस दिन हमारा टिकट भारतीय जनता पार्टी से काटा गया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लेकिन अगर आप सर्वे में किसी से भी पूछ लीजिएगा तो पहले नंबर पे नाम आदरणीय पिताजी का था, रुस्तम सिंह जी का, दूसरे नंबर पे नाम मेरा था और तीसरे नंबर पे रघुराज कंसाना का। तो ये तो बेईमानी है, जनता के साथ छलावा है, जनता की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है। इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से जनता लेगी। साथ ही हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर है, बहन मायावती की अभी रैली हो चुकी है। मुरैना विधानसभा के जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से राकेश रुस्तम जी हमारे साथ में। सर, क्या दावेदारी देख पा रहे हैं जब आप भाजपा से आए, बसपा के अंदर में एक चर्चा बनी, अब किस प्रकार आपकी दावेदारी पूरे मध्य प्रदेश में जो तमाम विधानसभा के चुनाव है और आपकी विधानसभा में क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है बहन मायावती जी के नेतृत्व में। और बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, लोग बहन जी से दिल से जुड़े हैं, उनको अपनी बहन मानते हैं, एक परिवार की तरह मानते हैं। वहाँ कोई ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और हम मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और मुरैना की जहाँ तक बात है, हम एक बड़ी जीत दर्ज मुरैना में करेंगे। आप 2013 के अंदर में भी विधायक रह चुके हैं, भाजपा का एक लंबा इतिहास आपसे जुड़ा हुआ है। क्या बड़ा कारण रहा जहां से आप भाजपा से निकलकर बसपा से दावेदारी पेश करना आपको जरूरी लगा? देखिए, हम लोगों के लिए राजनीति कोई राजनीतिक अड्डा नहीं है, समाज सेवा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। बीजेपी में थे हमको मौका मिला, जनता ने मौका दिया, चुनाव जिताया, उनके आशीर्वाद से हम चुनाव जीते, तो हमने क्षेत्र में काम किए। जितनी बड़ी काम यहाँ पे हुए हैं मुरैना विधानसभा में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वो मेरे पिताजी आदरणीय रुस्तम सिंह जी के द्वारा कराए गए। शहर का चाहे नाला नंबर 1 हो, नाला नंबर 2 हो, 600 बिस्तर का जिला चिकित्सालय जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला चिकित्सालय है। इतना बड़ा जिला चिकित्सालय इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन कहीं भी नहीं है। तो हमको जब मौका मिला हमने क्षेत्र की सेवा की है, मुरैना को नगर निगम बनाया, मुरैना में फ्लाईओवर बनाया, शहर में ग्रामीण क्षेत्र में 400 से ज़्यादा सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, रिठौरा में, परीक्षा में, नूराबाद पे, पटिया वाले महाराज जी पर, बामौर को अपग्रेड किया और 12 हाई स्कूल बनाए, 6 डैम बनाए, 6 बिजली के नए सब स्टेशन बनाए। मतलब मैं आपको गिनाऊंगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, आप भी मैं देख रहा हूँ बोर हो रहे हैं जल्दी में जी। तो हमने बहुत काम, बहुत सेवा क्षेत्र की है। और जिस दिन हमारा टिकट भारतीय जनता पार्टी से काटा गया, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, लेकिन अगर आप सर्वे में किसी से भी पूछ लीजिएगा तो पहले नंबर पे नाम आदरणीय पिताजी का था, रुस्तम सिंह जी का, दूसरे नंबर पे नाम मेरा था और तीसरे नंबर पे रघुराज कंसाना का, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये तो बेईमानी है, जनता के साथ छलावा है, जनता की भावनाओं को आपने ठेस पहुंचाई है। इसका बदला भारतीय जनता पार्टी से जनता लेगी और जनता के आशीर्वाद से जिस दिन टिकट कटा उसके दूसरे दिन हमारे घर पे 5-6 हजार लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि आपको क्षेत्र की काम करने हैं, क्षेत्र की सेवा करनी है, हमें आपके अलावा किसी पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव लड़ना होगा। मुरैना विधानसभा के क्या कुछ मुद्दे सर, जिन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में? विकास, आज अगर आप मुरैना शहर में घूम के देखें, आप शहर में ही खड़े हैं, थोड़ा अंदर की तरफ जाके सड़कों पे घूमिएगा, गंदगी का अंबार है, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। नगर निगम है लेकिन उसको नरक निगम बना दिया है। महापौर आरोप लगाती हैं कि अधिकारी सुनते नहीं हैं, कमिश्नर आरोप लगाते हैं कि महापौर और ये काम नहीं करने देते। आरोप प्रत्यारोप की दुनिया चल रही है, जनता परेशान है। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई, आज एक वाल्मीकि समाज का भाई हमारा, वो परमानेंट कर्मचारी है, उसको इन्होंने जबरदस्ती भेज दिया सांड को और गायों को हटाने के लिए। वो गया और सांड ने उसको सींग मार दिया, उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई। उसके लिए भी हमने आंदोलन किया, नगर निगम पे धरना दिया और जमीन पर बैठे रहे घंटों, तब जाके फिर प्रशासन ने बात मानी, उसको 6.5 लाख रुपए की मदद देने की बात कही, उन्होंने लिखित में दिया है। तो हम यही कहेंगे कि मुरैना शहर के हालात बहुत खराब हैं, न कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई काम नहीं कर रहे। बस एक काम जरूर किया है इन्होंने, अपनी खुद की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी कर ली हैं। बहन मायावती की रैली आपकी विधानसभा में हुई है,
क्या परिणाम देख पा रहे हैं बहन मायावती की रैली के बाद में, क्या अनुमान है आपका? आपने भी देखा होगा हजारों की तादाद में लोग यहाँ थे और ये आम सभा सफल हुई है। बहन जी को सुनने, देखने, मार्गदर्शन लेने, आशीर्वाद लेने हजारों लोग आए थे और ये आप उनके चेहरे पर देखिए कितना उत्साह, कितना तेज और कितनी मुस्कुराहट थी। ये सब मिलकर बहुजन समाज पार्टी को मुरैना विधानसभा के साथ साथ पूरे मुरैना जिले में एक बड़ी जीत दर्ज कराएंगे और हम मुरैना जिले की इस बार 6 की 6 सीटें बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, अब बीजेपी ने अपना भी प्रत्याशी उतार चुका है, तो बसपा की टक्कर यहाँ पर किसके साथ में है? बसपा की टक्कर मुझे ऐसा लगता है अभी तो बीजेपी के साथ है, हालांकि कमजोर बीजेपी भी बहुत है। आप अगर विधानसभा के अंदर में फिर अगर विधायक बनते हैं मुरैना विधानसभा के, क्या कुछ इस विधानसभा की जनता के लिए करके दिखाएंगे? अब आप किन चीजों को लेकर चुनावी मैदान? देखिए, हमें जब मौका मिला क्या क्या किया वो मैंने आपको बताया। पूरे शहर की, पूरे ग्रामीण क्षेत्र की, पूरी विधानसभा की जनता हमारे लिए परिवार है और हमारा परिवार ये जानता है कि ये लोग काम करने वाले लोग हैं, ये आश्वासन देने वाले लोग नहीं हैं, कहते कम हैं करते ज्यादा हैं। हमारे 2 ही मुद्दे हैं, एक तो ये कि पूरा इलाका हमारा भय मुक्त होना चाहिए, गुंडागर्दी किसी की भी नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। दूसरा विकास, बहुत सारे काम हैं जो हमें विकास को लेकर करने हैं और उन सब का हमारे पास पूरा एक एजेंडा है, उसको लागू करेंगे। बहुत सारे काम करना बाकी है, करेंगे। सबसे पहले तो मुरैना शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। कचरे का आलम है, गंदगी, धूल, धक्कड़, नालियां जाम, बहुत गंदा हालात हैं, इन सबको ठीक करेंगे और करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम हमने यहाँ पर जो बातचीत की राकेश रुस्तम सिंह की मुरैना विधानसभा के विधायक प्रत्याशी है बहुजन समाज पार्टी से, जिन्हें तमाम अपनी बातों के माध्यम से बताया है कि अब बहन मायावती की जो रैली मुरैना विधानसभा के अंदर में हुई है, इसको लेकर क्या कुछ आने वाले समय में परिणाम होंगे और इसके साथ साथ अगर बसपा के माध्यम से दावेदारी पेश कर रहे, अगर वो विधायक बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, तो क्या कुछ वो इस मुरैना विधानसभा के लेकर के दिखाएंगे। तमाम बातों को लेकर हमने उनसे जानने समझने की कोशिश की है, बातचीत हमने करने की कोशिश की है। इस पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय, प्रतिक्रिया लिखकर हमें जरूर बताएं। बने नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।